प्यारी साड़ी है, सच में माँ बहुत सुंदर साड़ी है। कल आप यही पहनोगे क्या मामा के यहाँ जाने के लिए? बेटा, ये साड़ी तुम्हारी नानी के यहाँ से आई थी तीज त्योहार पे, वरना यहाँ की साड़ी तो तुम देख लो। क्यों माँ, ऐसी क्या बुराई है यहाँ की साड़ी में? आपकी शादी में भी तो कपड़े गए होंगे, वो भी बहुत प्यारे प्यारे गए होंगे। मतलब दादी ने अच्छी भेजे होंगे ना अपनी बहू के लिए कपड़े। प्यारे कपड़े बेटा, वो भी तुम्हारी दादी के यहाँ से। अरे हमारी साड़ी में एक ढंग की साड़ी नहीं चढ़ी तुम्हारी दादी से, समझी? और जब हमारे जो सारे रिश्तेदार थे ना, शादी में सारी साड़ियों को देख देख कर मुंह बना रहे थे कि क्या शादी कर दी हमारे पिताजी ने हमारी। बस क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी दादी इतनी कंजूस थी ना कि अपने बटुए से 1 रुपया निकालना नहीं जानती थी। अच्छा ना, दादी ऐसी थी। पर पापा कुछ नहीं बोलते थे कभी उनको माँ? बेटा पापा तुम्हारे पापा तो बेटा गांधारी थे, गांधारी। अरे हम गांधारी की तो फिर भी आंखों पे पट्टी थी, तुम्हारे पापा के तो कानों में भी रुई ठूसी रहती थी। हमारे साथ घर में कोई कितना भी गलत कर जाए, पर मजाल है कि उस आदमी की कभी जुबान भी हिलती हो। अच्छा माँ, और नहीं तो क्या बेटा। अरे वो तो अब इन माँ बेटों को दिख गया कि हमारे अलावा इनका है ही कौन जो इनका बुढ़ापे में कुछ करेगा। अरे तुम्हारी दादी, वो तो तुम्हारी ताई जी के ऊपर इतना उछलती थी, हमारी बड़ी बहू। 2-4 बार लड़ाई हुई, अपने आप अकल ठिकाने आ गई। अरे बेटा, हर कोई तुम्हारी माँ जैसा नहीं है। हमारे संस्कार, अरे हमने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया तुम्हारी दादी को, चाहे वो हमसे कभी भी कितना भी कड़वा बोली हो। पर माँ, लड़ती तो बहुत रहती हो आप पापा से बात पे। हाँ बेटा, ये तो बहुत याद रहता है तुमको, है ना? लेकिन अपने पापा की हरकतें कभी याद नहीं रहती। हम जो बोलते हैं वो तो तुम रटारट याद रखती हो। अरे बेटा, हमारे सहने की भी एक क्षमता है, क्षमता समझी तुम? लेकिन अब वो क्षमता खत्म हो चुकी है, अब वो हद पार हो चुकी है बिल्कुल। अब हम नहीं सहेंगे, समझी तुम? जब देखो पापा की पैरवी करने चली आती हो, पापा से लड़ते हैं हम। ये भगवान, कौन सा तो छेड़ दिया फिर मेरा नंबर लग लेगा इनके सामने। माँ मैं पानी लेकर आती हूँ। चलो, मैं पानी लेकर आती हूँ।